तो फाइनली मेरे 94 डेज पूरे हुए और एक एक करके मेरे टारगेट भी कंप्लीट हुए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन ब्लॉग्स के साथ साथ पोस्टमार्टम ब्लॉग भी शेयर करती हूँ। आज मूड बनाया था सुबह सुबह उठने का, लगभग बज रहे हैं 3:45। 3:43 का टाइम हो रहा है, चुपचाप से उठ जाती हूँ। नानी देवती दोनों सोई हुई है। सुबह का मौसम कुछ ऐसा हो रहा था और बहुत ही बढ़िया वाली फीलिंग आ रही थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन कर लेते हैं कंप्लीट। सबसे पहले किया है मैंने अपने लिए गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी करने के बाद मैंने बनाई थी अपने लिए डिटॉक्स ड्रिंक। डिटॉक्स ड्रिंक में एज यूजुअल जीरा और दालचीनी जो भी होता है वही डालती हूँ। तो बैठ के ओकड़ू बैठ के पिया है मैंने अपना गुनगुना पानी। और आज आप देख रहे हो मेरे लुक में थोड़ा सा चेंज है और वो खुशी भी मेरे चेहरे पर आपको दिख रही है। तो जिस चीज के लिए मैं इतने दिनों से मेहनत कर रही थी वापस से पुराने कपड़ों में फिट होने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो टमी है, ओवरऑल जो मेरी बॉडी है वो पहले से अब तक काफी शेप में आ गई है। और अभी मेरी ये जर्नी जारी है। 105 से लेकर अंडर 70 तक का जो ये सफर है, यानी 67 का आसपास इस टाइम मेरा वेट है, वो काफी चैलेंजिंग भी रहा है और काफी खूबसूरत भी रहा है। और आपके साथ शेयर करके तो और भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब 4:14 हुए थे, मैं बाहर से फ्रेशन अप होके आई थी, तो मेरी बेटी मुझसे पहले उठ के बैठ गई है। कुछ जरूरी काम करना था मुझे पेपर्स वगैरह थे उनको चेक करना था। और जैसे ही मैंने उन्हें चेक करने के लिए बैठी, मेरी बेटी उठ के बैठ जाती है और नानी का फोन उठा के लग जाती है बात करने की। आप भी फोन में वीडियो बना रही हो, मैं भी कुछ कर लेती हूँ। भाई साहब इसकी शरारतें ऐसी हैं कि मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही हैं आजकल। तो आज ब्रह्म मुहूर्त उठने का फायदा तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ खास वो नहीं हुआ जो मैं करना चाह रही थी। फिर ये रोने लग जाती है, तो लगभग 5:15 के आसपास हम चले जाते हैं नीचे घूमने के लिए। आप देख सकते हैं चांद निकल रहा है बढ़िया करके से, और यहाँ पे बढ़िया मौसम हो रखा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। आजकल मेरी बेटी जब भी सुबह उठती है तो उसका सुबह का शेड्यूल बन चुका है कि 5:15 के आसपास जाती है घूमी घूमी करने के लिए, और जब तक वो घूमेगी नहीं तब तक उसके पेट का दर्द सही नहीं होता, यानी कि उसको चैन नहीं मिलता है। तो मैं सुबह 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 से घुमाने के लिए लेके आ जाती हूँ। कभी मेरे साथ घूमी है, कभी नानू की कंधी पे घूमी है। तो मतलब कुल मिला के उसने हमें पूरा 1 घंटा घुमाया है आज सुबह सुबह, क्योंकि ये 4 बजे की, 3:45 की उठी हुई है और उसके बाद सोने का इसने नाम लिया नहीं है। तो हम भी थक चुके थे पूरी तरीके से, कम आधा घंटा में से ऐसे लेके घूम रहे थे। फिर मैं चली जाती हूँ बाहर रोड साइड। रोड पे जाके आज मैंने पूरी की है अपनी 2 किलोमीटर की रनिंग और साथ में थोड़ी सी वॉक। तो अब मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी रनिंग करनी भी, क्योंकि भाई सुबह के टाइम मौसम बहुत अच्छा रहता है, अब जल्दी उठ के हम रनिंग कर सकते हैं। और मेरी बॉडी जो है वो काफी प्रिपेयर है रनिंग के लिए। काफी सांस वास मेरी ठीक होने लगी है, दिक्कत नहीं हो रही है इतनी। तो वहां से आने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ आज का अपना योगा सेशन। योगा में मैंने जो आपको बताया, स्टार्टिंग मेरी हमेशा कपालभाति से ही होती है। अनुलोम विलोम से अपने माइंड को फ्रेश करने के बाद मैं हार्ड एक्सरसाइज की तरफ जाती हूँ। अब मेरा जो वेट है वो ठीक ठाक है मतलब। और अब मेरा जो टारगेट है वो है अपनी बॉडी को टोन करने का, यानी कि ओवरऑल बॉडी देखने में ठीक लगे, एक तरीके से पिक्चर बॉडी, यानी कि अगर आप फोटो वगैरह लें तो उसमें आपकी बॉडी ठीक आए। तो जब हमारी बॉडी टोन होने लगती है तो काफी पेन होता है भाई, स्ट्रेचिंग होती है तो भी पेन होता है, और उसमें थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वेट लॉस से ज्यादा होता है चैलेंजिंग वेट को कंट्रोल करना और साथ में बॉडी को टोन करना, और बॉडी टोन करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी है मुझे। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज करने के बाद मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मुझे बीच में ऐसे गैप लगे, ऐसे सांस चलता है जैसे पता नहीं मैंने कितना काम कर लिया हो। लेकिन कुल मिला के ये है कि मेरी 20-20 30-30 मिनट की मेहनत जो पर डे वाली है उसने मुझे काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और मैंने सोचा नहीं था कि आपके साथ में 90 या 80 दिनों में अपनी इस जर्नी को बहुत ब्यूटीफुल बना लूंगी। अब मेरा टाइम जो है, मैं इस चीज को परमानेंट अपनी वीडियोज में अब दिखाऊंगी, क्योंकि मैं इस चीज को रेगुलर करने वाली हूँ। और मेरा जो टमी है वो पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा शेप में आ चुका है। आपको अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए ज्यादातर एक्सरसाइज टमी के लिए करनी होती है और अपर बॉडी के लिए करनी होती है, क्योंकि भाई अपर बॉडी अगर फिक्स हो जाती है यानी ठीक होने लगती है तो आपकी बॉडी अपने आप ही ठीक लगने लगती है। मैं बहुत दिनों से भाई लोअर टी शर्ट नहीं पहन रही थी, क्योंकि मेरी बेटी होने के बाद काफी वेट बढ़ गया था मेरा, और जो कि देखने में मुझे खुद ही अच्छे नहीं लगते थे। तो इस बार मैंने अपनी लोअर टी शर्ट को निकाला है, और वो है मेरा इस टाइम जो टी शर्ट है वो एक्सेल साइज में है। पहले मैं 5XL तक फिट होती थी, लेकिन अब मैं एक्सेल में हूँ, और वो भी लूज है मेरी टमी से। फिक्स में कभी नहीं पहनती हूँ, बिल्कुल टाइट फिटिंग मुझसे बिल्कुल नहीं पहनी जाती है। तो जिसका मैं आपको पूरा ओवरऑल लुक दिखा दिया है आपको स्टार्टिंग में, और आगे अगर वीडियो में होगा तो भी दिखा दूंगी। सारी एक्सरसाइज करने के बाद मैंने थोड़ी सी कर ली थी वॉक नंगे पैर, क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहां से फिर चलते हैं अपने नीचे की तरफ। नीचे जाके मैं लग जाती हूँ अपने काम में, लेकिन उससे पहले दिखाती हूँ आपको एक चीज। ये देखिए, ये मेरा सूट है जिसमें सिलाई मेरी स्टार्टिंग की ही लगी हुई है, ना कोई ढीला हुआ है और ना ही मैंने इसमें कुछ ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं जो मेरा सूट है ना, उसकी जो लूजिंग है वो प्रॉपर वही है जो सिलाई के टाइम थी। तो किसी को अगर ये लगता हो कि भाई लूज कर लिया है, लूज करके दिखा दिया है, तो ऐसा नहीं होता है। जब तक कपड़े लूज नहीं होंगे मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जब मेरे रिजल्ट नहीं आएंगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली हूँ। अगर रिजल्ट आते हैं तो ही मैं आपको दिखाती हूँ।
उससे पहले क्योंकि मुझे अपनी बॉडी का पता है कि मेरी बॉडी कैसी है, तो इस हिसाब से ही मैंने इस चीज़ को कहा था। मेरी बेटी नहा धो के सो गई थी, तो मैंने सोचा इसे उठा के अच्छे से सुला देती हूँ, लेकिन ये मुझ पे ही भारी पड़ जाता है। मुझे कहाँ पता था कि ये सीधी उठ के बैठ ही जाएगी। फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करके, और ये सारे कपड़े पड़े हैं इनको कर देते हैं फोल्ड, क्योंकि भाई जब बेटी को सुलाना था तो मैंने ऐसी ठीक कर दी थी, लेकिन जब वो जगी गई तो मैंने उसको बेडशीट वगैरह को चेंज कर दिया, अपने कपड़ों को फोल्ड कर दिया था, मौसी के कपड़े फोल्ड कर दिए थे। और मेरी बेटी के इतने सारे कपड़े हो चुके हैं अब कि उनको फोल्ड करते करते मैं भूल जाती हूँ कि इसके कितने सारे कपड़े हैं। इसके डैडी 5-6 जोड़ी कपड़े लेके आए थे, मैंने भी 5-6 जोड़ी कपड़े, इसकी माँ जी भी 5-6 जोड़ी कपड़े, यानी कुल मिला के इसके पास 10-20 तो पजामे हैं, 10-20 ही निक्कर है। तो उनको ढूंढते ढूंढते मेरा दिन निकल जाता है, तो इसलिए मैं फोल्ड करके रख देती हूँ एक साथ। डायपर फ्री रखने के लिए बच्चों को उसकी पजामे वगैरह ज्यादा रखनी पड़ती हैं, क्योंकि रात में कई बार हमें उन्हें उठाना पड़ता है, पजामे वगैरह चेंज करनी पड़ती है। फिर मैंने थोड़ी सी अपने कूलर की जो ऊपर की छत सी है इसको साफ किया था, हालांकि अभी सामने से ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, वो मैंने अभी साफ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे इस पे जमाना था अपना कुछ जरूरी सामान मेरी बेटी का, जिसमें जैसे नारियल का तेल वगैरह जो इसका डेली यूज का सामान था उसको रखा था। उसके बाद मैंने अपने लिए खीरा और टमाटर काटे थे, मैंने आपको कल दिखाया था, मैंने खीरा और गाजर कल खाई थी। तो स्टार्टिंग मेरी ऐसी होती है, थोड़ा इसको चबा चबा के खाना, फिर थोड़ा सा वाटरमेलन खा लेना जिसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है। और पानी जब अच्छा होता है तो भाई आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है, उसमें थोड़ा काला नमक डालिए, अच्छे से खा लीजिए। कल शाम को मैंने अपने लिए बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि भाई मेरी पेट में थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं। और पेट में दिक्कत क्या थी, गर्मी सी लग रही थी, और गर्मी की वजह से लूज मोशन टाइप के हो रहे थे। और दोपहर में मैंने बनाया था मैंगो शेक, जो कि मैंने सुबह ही बना के रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि जब ये ठंडा रहता है तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसमें मैं चीनी की जगह यूज़ करती हूँ देसी खांड, और देसी खांड मैं बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। और अगर मैं चाय वगैरह भी बनाती हूँ कभी, तो उसमें देसी खांड ही यूज़ करती हूँ मैं। अपना जो चीनी है उसको मैंने अवॉइड कर रखा है। चीनी हो गया, मैदा हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, या वाइट जो चावल होता है वो हो गया। खाने में खाया था थोड़ी सी भिंडी, दाल चावल और 2 रोटी, और साथ में थी रसमलाई। और रसमलाई हमारे एक मतलब फ्रेंड है उसकी तरफ से थी, तो वो मैंने फिर खाने के साथ ही इंजॉय करी थी। और मैं उसके बाद मैंने चेक किए थे अपने सीड्स, क्योंकि मेरे सीड्स जो हैं वो मैं खाती हूँ तो खत्म हो जाते हैं, तो थोड़े से मैंने खाए थे, थोड़े से मौसी ने खाए थे। और ये मेरी बेटी उठ के बैठ गई, ये आजकल करना सीख गई भप भप, इसको हर चीज में भप ही याद आता है। तो भाई मैंने चेक कर लिया था कि मेरे पास है या नहीं है, तो मेरे पास स्टॉक में रखे हुए थे थोड़े से पंपकिन सीड्स हैं ये, जो मैंने ला के रख रखे थे पहले से ही, लेकिन अब इनकी जरूरत है मुझे, तो डब्बा खाली हो चुका है। इसको अब मैं कल भून के रखूंगी, क्योंकि आप देख सकते हैं डब्बे में बहुत ही थोड़े से बचे हैं। और साथ में थे सनफ्लावर सीड्स, और मैंने ये दोनों जो सीड्स हैं मैंने प्रॉपर खाए हैं, यानी इस जर्नी में अपने में, ताकि मेरा जो पेट है, डाइजेशन सिस्टम है, वो काफी अच्छा हुआ है इनसे। और साथ में कभी कभी स्नैक्स के तौर पे मखाने भी खा लेती हूँ। सो गाइज, आज का जो मेरा व्लॉग है वो काफी मुझे बनाने में खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ अपनी इस जर्नी को शेयर करके। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप जरूर कर दीजिएगा। और मेरी तरफ से एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स ही मुझे अपनी वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, और मैं हर दिन अपने वीडियोस को बेहतर करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ भी मोटिवेशन मेरे लिए है तो प्लीज जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।